गुफ्तगू सुनिए जनरल साहब जो कह रहे हैं, और इससे पहले मुझे याद है मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि कराची में जो हालात है उनको बेहतर बनाने के लिए फौजी अदालतें ज़रूरत है। आप ही के टाइम में पहली बार ये फौजी अदालतें आई, पहली बार जो तौसी भी दी गई वो भी आपकी हुकूमत में, और ये जो अब दूसरी बार तौसी देनी पड़ी है उसका भी हुकूमत वक्त ये कहती है कि उसकी वजह भी आप लोग हैं, क्योंकि टेन्योर आप लोगों का था, कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से काम आपने करना था, वो आप लोग नहीं कर सके। पहले आप हाँ हाँ करते रहे, अब आप ना करें, इन सब की वजूहात क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि जब इसकी इंतहाई ज़रूरत थी, जब हम दहशतगर्दी के उरूज पे थे, हर रोज़ नए केसेस ऐड हो रहे थे, तो एक इमरजेंसी थी और उसके ऊपर रिकमेंडेशंस थी सारे इदारों की कि ये चीज़ें होनी चाहिए, फौजी अदालतें बननी चाहिए। हमने उसको बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से उन चीज़ों को अप्रूव किया, और आप यूं भी देखें कि ज़रबे अज़ब को भी जो था उसका अप्रूवल या उसका जो भी फाइनेंसिंग, उसकी जो भी था, वो हमारी गवर्नमेंट से पहले हमारी गवर्नमेंट ने उसको इनिशिएट भी किया, और आर्मी जो है उसने एक इंतहाई जबरदस्त किस्म का रोल अदा किया जो कि तारीखी इकदाम है। लेकिन यही इदारे पहले भी मौजूद थे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी थी, फौज भी थी, लेकिन नहीं होता था। इस तरह से हमने जो मिलिट्री कोर्ट्स थी एक बड़ी जिम्मेदाराना सोच के साथ उनको किया, और उन्होंने बेहतरीन काम किया। अब क्या ये कंटिन्यू करना था? क्या आज के वक्त में इनको कंटिन्यू करने की जरूरत है? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें सियासत कम करनी चाहिए और मटेरियल थॉट इस पर ज्यादा आनी चाहिए। चीफ जस्टिस जो हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, और इसके ऊपर एक ऐसा क्रेजी से इसके ऊपर डिस्कशन की जाए कि क्या कमियां हैं, कैसे दूर हो सकती हैं। अगर हुकूमत 3 से 6 महीने में इन चीजों को दूर नहीं कर सकती जो रिक्वायरमेंट है उस चीज की, आर्मी की अदालतों में देखें एक सिक्योरिटी पैराडाइम होता है कि जो वहां पे एक बेहतर होता है, और वहां पे एक सिक्योरिटी का माहौल होता है, विटनेसेस नहीं डरती। अगर ये प्रोटेक्शंस हम दे सकते हैं अपने विटनेसेस को और दूसरों को, क्यों नहीं दे सकते? अल्टीमेटली आपके एटीसीज हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, उनके अंदर उनको मजीद बेहतर कर दिया जाए। 250 केस है, वो 250 केस तो हम समझते हैं कि इस वक्त मेजॉरिटी ये समझती है कि जो कमियां हैं उनको हम चंद महीनों के अंदर, काफी सारी कमियां पूरी भी हो चुकी हैं। तो फिर की क्यों नहीं गई राणा साहब? इतना टाइम था आप लोग के पास मौजूद, एक बार तौसी दी, दूसरी बार तौसी देने का वक्त तो अब आया ना। इस दौरान में आप लोगों ने वो सिक्योरिटी जो दी जा सकती थी, वो मामला जो आप समझते हैं इतने मुख्तसर हैं 3 से 6 महीने के अंदर जिन पर काम किया जा सकता है, वो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं किया? देखें, ये जो पनामा के केसेस चले उसके बाद काफी सारी चीजें जो थी, जो हमारी प्रायोरिटीज में थी, वो डिस्टर्ब हो गई। गवर्नमेंट्स डिस्टर्ब हो गई, मईशत डिस्टर्ब हो गई। अभी नई गवर्नमेंट आई है, इनको भी हमें गए हुए तो 7.25 महीने हो गए हैं। अब नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने भी पता नहीं क्या किया है। लेकिन आपका आज सीटीडी महकमा अंडर क्रिटिसिज्म है, लेकिन इट इज अ गुड डिपार्टमेंट, उन्होंने बड़ा काम किया है इस सिलसिले में। अब वो प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं आपकी कोर्ट्स के अंदर स्पेशल। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर एक चीफ जस्टिस को ऑन बोर्ड लेते हुए इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, और अगर इसकी एक्सटेंशन करनी पड़े तो 6 महीने के लिए कर लें, कम मुद्दत के लिए कर लें। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि हमें अब अगर 2 महीने काम रोकना पड़ता है तो हमें एक सिविलियन निजाम उसको बेहतर बना के उसकी तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये कोए अना का मामला नहीं है। बजाय इसके आप समझते हैं कि 2 साल के लिए से तौसीह दी जाए, ठीक है।